वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है रामबाग। बहुत गुप्त जगह है, ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में। तो एक बार हम रामबाग गए तो वहां 2 संत थे केवल। बहुत पुरानी जगह है, उसकी किवाड़ जो द्वार है ना, वही इतना बड़ा है कि उसको खोलने के लिए 2-3 लोग चाहिए। तो हम जब भीतर गए, कोविड के टाइम की बात, 2 महात्मा एक तखत पर ट्रेप रिकॉर्ड रखा था और ट्रेप रिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी और पिताजी कथा में नंदोत्सव कर रहे थे, कथा में कैसेट में नंद घर आनंद भय, और वो 2 महात्मा नाच रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे, कुछ टॉफियां थी, वो टॉफी एक दूसरे पे ही लुटा रहे थे और मैं तभी वहां पहुंचा। मैं तो दूर खड़ा रहा, उनका वह आनंद विनोद देख करके इतना सुख मिला। मैं दूर खड़ा, वो मैं विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैं बनना नहीं चाह रहा था, मैं दूर खड़ा देख रहा था। 2 महात्मा नाच रहे थे, तो मैंने जाकर के पूछा, जब उनका उत्सव पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा। मैंने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे थे? तो मुझसे बोले देखो व्यास जी, अब हम पे इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि हम कथा करा सकें। आपके पूज्य पिताजी महाराज की हमने 7 दिन की कथा की कैसेट मंगा ली है और हर महीना की द्वादशी पर कथा, एकादशी पर कथा शुरू करते हैं, पहले दिन की कथा लगाते हैं, ट्रेप रिकॉर्ड को व्यास मान के तिलक कर देते हैं, इन्हीं की आरती कर देते हैं और विधिवत जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन नंदोत्सव होता है कथा में, 5वें दिन 56 भोग होता है, 6वें दिन रुक्मिणी विवाह होता है, ये सारे क्रम हम कैसेट में ही लगा करके सुन लेते हैं और इसी के भाव से ही पूरी कथा हमारी सप्ताह पूरी हो जाती है। हर महीना की एकादशी पर शुरू करते हैं। आज नंदोत्सव था तो टॉफी, क्योंकि व्यास जी जब मंच पर बधाई बांटते हैं तो टॉफी लुटाते, तो हम कुछ टॉफी ले आए, वही लुटा रहे थे। उनका यह उत्साह देख करके लगा कि वास्तव में कथा तो यहां हो रही है। भले ही वहां व्यास नहीं थे, भले ही वहां पंडाल नहीं था, भले ही वहां मंच नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्साह पूरा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाकर के कथा, आपके अमृतसर में कथा हो रही है तो आप आइए, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन सब जगह ना भी पहुंच पाओ तो कभी कभी जैसे कहीं कथा होती है ना, तो पहले दिन से आप ही यजमान बन जाया करो। यूट्यूब पे थोड़ी कोई देखने आ रहा है कितना पैसा लगाया, फ्री में वहीं लगाए, बड़ी स्क्रीन पर व्यास जी आ गए, वहीं तिलक कर दिया, आरती कर दी, बैठ गए, विधिवत नियम से कथा सुनो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बीच में पॉज कर गए, व्यास जी रुको हम चाय पियाए नहीं ऐसा नहीं, वो फिर नियम से होनी चाहिए। ये कथाएं क्या हैं, ये सत्संग क्या है, ये ठाकुर जी के सन्मुख आने पर आपको विचलित ना होने की तैयारी कराएगा।